नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के संदर्भ में अगर मैं अपनी कंसर्न को या अपने जैसे सोचने वालों की बात करता हूं कि कोई कितना भी कहे कि भारत के सामने बांग्लादेश सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण से एक दिन भी किसी भी संघर्ष को नहीं झेल सकता, लेकिन क्या हम इसी नजरिए से बांग्लादेश के साथ अपने रिश्तों का आकलन करें? वो बांग्लादेश जो हमारे प्रयासों से अस्तित्व में आया और कमोबेश चाहे वहां सेना की सरकार रही हो, क्योंकि जनरल इरशाद के समय से मैं बात कर रहा हूं, चाहे बेगम खालिदा जिया की हो और चाहे शेख हसीना वाजेद की, कमोबेश भारत के साथ संबंधों को एक स्तर से नीचे ले जाने की कोशिश किसी ने नहीं की। लेकिन पिछले 1.5 साल से अधिक समय में जो कुछ भी वहां की सरकार ने और जो यूनुस के नेतृत्व में चल रही है, जो कार्यवाहक सरकार है, जिसके वो संयोजक हैं, आप कह सकते हैं सलाहकार हैं, वो किस भूमिका में उस देश को भारत से दूर ले जाकर के भारत के विरोधी और भारत के दुश्मन के साथ खड़ा करते हुए देखे जा रहे हैं, उन हाथों में खेलते हुए देखे जा रहे हैं जो बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरना चाहते हैं। और तब मैं कहता हूं कि कोई कितना भी कहे, बांग्लादेश अगर भारत के सुरक्षा हितों के हिसाब से अपने वजूद को और भारत के वजूद को स्वीकार करते हुए साथ आगे नहीं बढ़ता रहा तो भारत के सामने पाकिस्तान जिस तरह से चुनौती पैदा करता है, उससे बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। क्योंकि अराजकता की आगोश में रहा बांग्लादेश, हो सकता है कि कहीं यूक्रेन न बन जाए, और अगर यूक्रेन बनेगा तो फिर पूरी दुनिया की नज़र बांग्लादेश में अपने आप को स्थापित करने की होगी, ताकि उसके जरिए वो भारत और चाइना को कंट्रोल कर सके, या चाइना की अगर नज़र होगी तो इसके जरिए वो भारत को कंट्रोल कर सके पाकिस्तान के साथ। और इसलिए बांग्लादेश जो हमारे सीमाओं से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, वो बांग्लादेश जब तक शांत नहीं होता, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घटना एक हुई है कि बांग्लादेश में एक भीषण बम धमाका हुआ है और कई लोगों के मारे जाने की खबर है। उसकी अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सवाल इसी बीच ये है कि बांग्लादेश में दूसरे देशों का खेल किस तरीके से बदस्तूर जारी रह रहा है। चीन और पाकिस्तान की कारस्तानी हम देख ही रहे हैं, अमेरिका की कारस्तानी भी अब दिख रही है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश में यूनुस अब ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चला पाएंगे। वैसे भी 12 फरवरी को वहां चुनाव होना है। चुनाव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर भी कई लोग कई बातें कह रहे हैं। बहरहाल किसी भी तरीके से चुनाव तो कराया जाएगा, किसी भी तरीके से, लेकिन उस चुनाव के बाद कौन गद्दी पर बैठेगा यह पहले ही तय किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? क्योंकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सर्वे सर्वा बेगम खालिदा जिया बीमार हैं, शायद ही अब वो बिस्तर से उठ पाए। उनके बेटे 17 साल बाद, जिनका नाम है तारिक, वो लौट रहे हैं। और लौट रहे हैं क्या, वो बांग्लादेश में लौट चुके हैं, ढाका पहुंच चुके हैं। 17 साल के बाद वो आ रहे हैं यहां पर। अब बेगम खालिदा जिया के स्थान पर वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसे बीएनपी कहा जाता है, उसके सर्वे सर्वा होंगे। कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। 50 लाख की भीड़ इकट्ठा की जाएगी और फिर एक रैली होगी और आगामी चुनाव में बीएनपी को भारी बहुमत से जिताने की अपील होगी। और इसके माध्यम से बांग्लादेश में वो लोकतंत्र स्थापित होगा जिसकी कोशिश अमेरिका भी करता रहा। क्यों? क्योंकि शेख हसीना वाजेद भारत के दोस्त होने के साथ साथ अमेरिका को वो द्वीप नहीं दी जो बांग्लादेश के अधिकार में था और जिसकी मांग अमेरिका कर रहा था। यही वो एकमात्र नाराजगी है। और इस नाराजगी के कारण किस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद की तबाही हुई, वहां पर कट्टरपंथ प्रभावी हुआ, उसकी आड़ में पाकिस्तान, तुर्की, चीन ने अपना खेल खेला। कैसे चीन ने बहुत सस्ते दरों पर लोन दे करके बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की।
और लगभग सभी ने भारत को बांग्लादेश से दूर करने की कोशिश की, बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उन सब को प्रेरित किया। और स्थिति यह आ चुकी है कि यूनुस भारत के लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं, यहां तक कि फरवरी तक भी वो अगर रहेंगे तो भारत के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा पाकिस्तानी प्रेम अपना दिखा दिया है, पाकिस्तान परस्ती दिखा दिया है कि तारिक रहमान जो लौटे हैं और अमेरिका से लौटे हैं, और ये 17 साल बाद इन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारी योजना न पिंडी न दिल्ली, सिर्फ बांग्लादेश। ये वहां का नारा बन गया है बीएनपी का। क्यों? पिंडी का मतलब आप समझ रहे हैं, रावलपिंडी। रावलपिंडी में वहां के सेना का सर्वे सर्वा बैठता है, और इस्लामाबाद से कोई भी राजनीति होती है वो कंट्रोल रावलपिंडी से ही होती है, तो उसको पिंडी बोलते हैं। तो पिंडी न दिल्ली, दिल्ली मतलब भारत सरकार, इनसे हमारी नजदीकी नहीं होगी। ये तारिक अनवर ने घोषणा कर दी, तारिक रहमान ने, माफ करिएगा, तारिक रहमान की ये घोषणा हो चुकी है। और कहा यही जा रहा है कि अगर बीएनपी चुनाव जीतेगी तो तारिक रहमान बहुत बड़ी पोस्ट पाएंगे। बहुत बड़ी पोस्ट क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री। तो यूनुस का जाना तय हो चुका है, फरवरी तक अब यूनुस वहां रहेंगे। 1 मार्च से आप देखेंगे वहां पर बीएनपी की सरकार आएगी। अब ये कह क्या रहे हैं? हम कट्टरपंथियों पर लगाम कसेंगे। जमाते इस्लामी जैसी पार्टी, हालांकि ये राजनीतिक पार्टी है वहां पर, इनके वजूद को कमतर करेंगे, महिलाओं को आगे ले जाएंगे। यहां पर भारत और पाकिस्तान पर जो निर्भरता बनाई गई है, बनाई किसके द्वारा गई? भारत की पर निर्भरता तो खैर यूनुस ने बनाई ही नहीं, वो तो पाकिस्तान पर और चीन पर आश्रित रहे। इन सब के ऊपर जो बांग्लादेश निर्भर है, उस निर्भरता को ही समाप्त कर देंगे। अब आप सोचते रहिए तारिक रहमान क्या रहे हैं। तारिक रहमान वेस्ट की तरफ और अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकेंगे, और ये उनकी स्वतंत्र नीति होगी। इसका मतलब अब अभी तो पिंडी और दिल्ली का ही नाम आया, बीजिंग का भी नाम वो लेंगे। और बीजिंग का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं, तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में तारिक रहमान को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर के तौर पर इसलिए ढाका भेजा गया है क्योंकि चुनाव हो, चुनाव में जीत बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हो। वो पार्टी जो भारत विरोधी है, पाकिस्तान से उसका कोई खास संबंध तो कह नहीं रहा, और दुनिया में अपने संबंधों के लिए विकल्प के बारे में सोचती है। यह बीएनपी की पहचान है। शेख हसीना वाजेद की आवामी लीग भारत के साथ दोस्ती चाहती है, पड़ोसी की तरह रहते हुए भारत के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए बांग्लादेश को आगे ले जाने की बात करती रही। और पिछले लगभग 1.5 दशक से अधिक समय तक शेख हसीना वाजेद ने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचाया। वहां की बैंकिंग सेक्टर, वहां का कपड़ा उद्योग, वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ, वही शेख हसीना वाजिद और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान को वहां इतना बड़ा विलेन बना दिया गया कि उनसे जुड़े जितनी भी यादें हैं, जितने भी संग्रहालय हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी प्रतिष्ठान हैं, उन सबको आग के हवाले किया गया। ये सब कुछ यूनुस ने किया, और किसके इशारे पर किया बार बार बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इसी बीच इतनी अराजकता के दौर में बांग्लादेश को वो बांग्लादेश बनाया जाएगा जिसकी रचना लग रहा है कि अमेरिका कर रहा है, और इसीलिए तारिक रहमान को ढाका भेज दिया गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की वो सर्वे सर्वा होंगे क्योंकि खालिदा जिया बीमार हैं, और अगर चुनाव में जीत, और कहा यही जा रहा है कि बीएनपी की जीत होनी तय है, इसलिए इसको मैनेज भी किया जाएगा। वहां पर बाहरी पैसा भी लगने जा रहा है। और क्यों लगने जा रहा है? क्योंकि यूनुस के हाथ से भारत के साथ दोस्ती रखने वाली पार्टी और उसके नेता को तो पूरी तरह बैन कर दिया गया है, आवामी लीग और शेख हसीना वाजेद। शेख हसीना वाजेद दिल्ली में निर्वासन झेल रही हैं और उनकी पार्टी को चुनाव में लड़ने ही नहीं दिया जाएगा। हालांकि शेख हसीना वाजेद के समर्थक इसके विरोध में चुनाव में गड़बड़ी पैदा करेंगे, ये प्रोपेगेंडा भी वहां किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीएनपी अर्थात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को जिताना है। तारिक रहमान जो अमेरिका
के रणनीतिकारों को, जो साउथ एशिया का मामला देखते हैं, उनके बहुत नज़दीक हैं और उनको एक नए बांग्लादेश को बनाने के पूरे एजेंडे के साथ ढाका भेज दिया गया है। और यकीन मानिए, अब अनवर, माफ़ करिएगा मैं बार बार तारिक अनवर बोल दे रहा हूँ, तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री या बहुत महत्वपूर्ण पद पर वो बैठाए जाएंगे और उन्हीं के द्वारा अमेरिका के हित साधे जाएंगे। और अमेरिका की जो सोच होगी साउथ एशिया को लेकर के, बांग्लादेश को सेंटर बनाने की, उस हित को और उस सोच को सार्थक बनाने की कोशिश तारिक रहमान करेंगे। इसीलिए बांग्लादेश में महिलाओं के संबंध में, वहाँ के श्रम कानूनों के संदर्भ में, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में वो वही बात कह रहे हैं जो बात और जो नज़रिया अमेरिका और वेस्ट का होता है। मतलब भारत के सामने अभी आने वाले समय में और भी बड़ी चुनौती पेश होने वाली है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो। हमारी ये खबर और इस विश्लेषण से आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।